हेलो फ्री इंपॉर्टेंट से इंडियन पॉलिटिक्स जी के संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से, डी राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा प्रियो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं, राज्यसभा अधिनियम 1963 के प्रावधान है कि, तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन होगा इसका ए हिंदी भारत की एकमात्र आधिकारिक भाषा है, बी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी का उपयोग जारी रखना जाना चाहिए, सी अंग्रेजी को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विकल्प नंबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। आगे बढ़ते प्रियो थर्ड क्वेश्चन की, गोवा दमन और दीव क्षेत्र को किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए 10वां संशोधन 1961, बी 12वां संशोधन 1962, सी 14वां संशोधन 1962, ऑप्शन नंबर डी 15वां संशोधन 1963। करेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12वां संशोधन 1962। इसी क्रम में आगे बढ़ते प्रियो चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, सर एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही तो हो जाएगा प्रियो ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की, कैबिनेट प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए कैबिनेट की लापरवाही गुप्त रखी जाती है, बी प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सी कैबिनेट के सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कैबिनेट हमारे संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंतरिक मंत्रिमंडल हमारे संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रियो छठे क्वेश्चन, हमारे संविधान के संबंध में 29 अगस्त 1947 की तारीख निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन है ए संविधान सभा अस्तित्व में आई, बी है प्रारूप समिति का गठन किया गया, सी संविधान का मसौदा तैयार हुआ, ऑप्शन नंबर डी संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो सही तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति की स्थापना की गई। आगे बढ़ने से पहले प्रियो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए प्रियो, और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस कमेंट्स कीजिए ताकि आपको क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ते प्रियो सातवें क्वेश्चन की ओर, भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है? तो ऑप्शन ए विधान परिषद, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। आगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं प्रियो आठवें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय लेता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? तो ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा। तो आगे बढ़ते हैं और नौवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करने वाला नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 1950, बी 1955, सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1965। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रमुख है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। थैंक यू दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं।